हरियाणा में धृतराष्ट्र का बेटा जाएगा जेल। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री के चहेते को होगी जल्द जेल। मनोहर लाल खट्टर को लगने वाला है बड़ा झटका। पूर्व मंत्री के खिलाफ कोर्ट ने किए आरोप तय। जूनियर महिला कोच मामले में संदीप सिंह के खिलाफ कोर्ट ने तय किया आरोप। सेक्सुअल हैरासमेंट के मामले के बावजूद मंत्री पद से नहीं हटाया था मनोहर लाल खट्टर ने। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बनेगा बड़ा मुद्दा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए आज हरियाणा की राजनीति से पहले बात करते हैं महाभारत की। महाभारत की क्यों बात कर रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। महाभारत में दो कैरेक्टर्स थे, एक तरफ कौरव थे और एक तरफ थे पांडव। अभी कौरव और पांडवों की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे धृतराष्ट्र की। उन्हीं धृतराष्ट्र की जो कि कौरवों के पिता थे। हमें लगता है कि जो महाभारत का असल किरदार धृतराष्ट्र थे वो अंधे नहीं थे। शायद लेखक ने उन्हें अपनी कहानी में अंधा बताया होगा। इसके पीछे वजह बताते हैं। वजह ये थी, एक कहावत आपने सुनी होगी कि बेटों के प्यार में वो आदमी अंधा हो गया। कुछ इसी तरह की कहानी महाभारत की भी रही है। पूरी सभा के बीच द्रौपदी का चीरहरण होता है लेकिन धृतराष्ट्र चुप रहते हैं। एक के बाद एक कौरव कुकर्म करते हैं, यहां भी धृतराष्ट्र कुछ नहीं कहते हैं। यानी कि साफ है कि धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के मोह में पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। अब आपको बताते हैं कि ये महाभारत की कहानी हमने आपको क्यों सुनाई और इसका हरियाणा की राजनीति से क्या लेना देना। वैसे तो महाभारत का हरियाणा से बहुत कुछ लेना देना है, क्योंकि गुरुग्राम वो जगह है जहां पर कौरवों और पांडवों ने शिक्षा ली थी और कुरुक्षेत्र वो जगह है जहां पर इस शिक्षा में लिए गए शस्त्र और अस्त्रों का अच्छे से इस्तेमाल किया गया था। खैर वापस आते हैं हरियाणा की राजनीति पर। आपको याद होगा पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह पर एक जूनियर महिला कोच ने सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया था। आरोप लगे, हो हल्ला भी हुआ। इस जूनियर महिला कोच ने एक जगह से जाकर दूसरी जगह से जाकर तीसरी जगह अपनी पीड़ा भी बताने की कोशिश की। लेकिन आप यहां समझिए कि सरकार और सरकार में शीर्ष पर बैठे मुख्यमंत्री उस दौरान के मनोहर लाल खट्टर ने अपनी आंखें बिल्कुल मूंद ली थी। यानी कि संदीप सिंह के प्रेम में वो कुछ इस तरह से अंधे हो गए थे कि विपक्ष लगातार उन पर दबाव बना रहा था कि एक मंत्री के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप है, उनसे मंत्री पद का इस्तीफा ले लेना चाहिए। लेकिन भरी सभा में मनोहर लाल खट्टर ने कह दिया कि वो इस्तीफा तो नहीं लेंगे। इसीलिए हमने महाभारत की उस कहानी की याद दिलाई, क्योंकि कुछ कुछ हालात इस मामले में भी यहां इसी तरह से बने थे। पूरी तरह से मनोहर लाल खट्टर ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी थी और यही कारण रहा कि उनसे खेल विभाग तो ले लिया गया लेकिन मंत्री पद पर बने रहे। और ये जूनियर महिला कोच लगातार अपनी पीड़ा, अपने आंसू, अपने दर्द सबको बताती रही, लेकिन कोई भी सरकार में ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसकी इस पीड़ा को सुन लेता। लेकिन अब कोर्ट ने सुना है और कोर्ट ने इस मामले में संदीप सिंह के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। अब सवाल सिर्फ संदीप सिंह से नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी है कि उन्हीं के एक मंत्री के ऊपर जब इतने गंभीर आरोप लगते हैं तो उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की। उस कार्रवाई से क्यों अपने ही एक मंत्री को बचाते रहे। आखिरकार क्यों उनसे इस्तीफा उन्होंने नहीं लिया। अगर यही मामला किसी आम आदमी के ऊपर दर्ज होता, जो अक्सर देखा गया है, एक छोटी सी एफआईआर दर्ज होते ही उस व्यक्ति को ये जाने बगैर कि मामला सच्चा है या झूठा तुरंत सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और वहां कहा जाता है कि कानून ये कहता है कि अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला किसी के खिलाफ दर्ज हुआ है तो उसके ऊपर पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी और उसे जेल के पीछे भेजेगी। अब ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को पाक साफ साबित करे। लेकिन यहां तो मंत्री साहब थे और उन मंत्री को बचाने वाले थे मुख्यमंत्री, तो ऐसे में कैसे पुलिस उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल पाती। लेकिन अब वो वक्त आ गया है। अब कोर्ट ने कह दिया है कि मामले में सच्चाई है और बकायदा संदीप सिंह के खिलाफ आरोप तय हो गए। यानी कि जो जूनियर महिला कोच न्याय के लिए दर दर भटक रही थी, अब उसे न्याय मिलने जा रहा है और कभी भी संदीप सिंह जेल की सलाखों के पीछे जा सकते। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पिहोवा से विधायक संदीप सिंह को क्या एक बार फिर से बीजेपी टिकट देगी। वैसे इस बात की संभावना कम लग रही है, क्योंकि नायब सिंह सैनी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में संदीप सिंह को जगह नहीं दी। इसके अलावा हरियाणा बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने भी उन्हें बीजेपी के कार्यक्रमों से दूर रखा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये नहीं है कि क्या टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसी ताकतवर के खिलाफ
कोई अगर शिकायत करता है, किसी ताकतवर के खिलाफ कोई अपनी पीड़ा बताता है, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों इतनी देर की जाती है? क्यों हमारा सिस्टम और क्यों सत्ता के शिखर पर बैठे लोग उसे बचाने की जुगत में लग जाते हैं? इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज।